बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जीडीबी सॉल्यूशन और 110% करेक्ट सॉल्यूशन विद लॉजिकल आंसर्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और दो डिफरेंट जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करूंगा, जिनमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इसका आंसर आपने राइट कैसे करना है, सबमिट कैसे करवाना है, वो भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और आपको गारंटी है मेरी कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, हमारी जो ये जीडीबी है ये ओपन हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है नवंबर 21 है। इसके बाद आप इसको सबमिट नहीं कर सकते और ये एलएमएस पे सबमिट भी एक ही दफ़ा होगी, और ये होगी कैसे वो भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। कैसे आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो वो भी बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा इसका क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो इससे भी छोटा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा है, चीज़ें आपको समझा दूंगा मैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और इस चैनल पे आपको CS201 की जो सेकंड असाइनमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाई है, और इस एक वीडियो से आप इसके अकाउंट बनाने से लेके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का प्रोसेस समझ सकते हो और खुद कर सकते हो। पेड पे करवानी हो तो वो नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता भी कर सकते हो। इसके अलावा आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको हर एक अपडेट जो है ना वो टाइम टू टाइम मिल रही है, और फ्री ऑफ चीज़ें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं ना वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, स्टडी टिप्स स्पेशली और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी है मिड की, वो भी इसी चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आए सबसे पहले हमारे पास जो जीडीबी का क्वेश्चन है वो समझते हैं, फिर आपको इसका जो आंसर है वो समझाता हूँ मैं। ठीक है, जीडीबी के अंदर उन्होंने हमें ये बोला है कि अज्यूम यू आर वर्किंग एज आ सी प्लस प्लस डिवेलपर, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप एक सी प्लस प्लस डिवेलपर हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप काम कर रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो वर्क कर रहा है किसके ऊपर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है उन्होंने फॉर अ कंपनी। एक कंपनी के लिए उन्होंने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर क्या करना है, उन्होंने थाउजेंड ऑफ फाइल्स और इनसाइड फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड को रखना है। यानी कि रिकॉर्ड इस तरह से उन्होंने बनाना है कि जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ फाइल्स होंगी, और उन फाइल्स के फिर फोल्डर्स होंगे, और उन फोल्डर्स के फिर अंदर और मज़ीद सब फोल्डर्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि द सॉफ्टवेयर मस्ट बी एबल टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक फाइल एफिशिएंटली। आपने जो एक सी प्लस प्लस यानी कि एक प्रोग्रामर के तौर पे आपने एक जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो इस तरह होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक फ़ाइल को सर्च कर सके। ठीक है, थाउजेंड ऑफ फाइल में से अगर कोई एक फ़ाइल चाहिए तो जस्ट उसको सर्च करें और वो मिल जाए, इस तरह का। और विद इन दिस इंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक आपके पास जो है फ़ाइल है, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है ना वो फ़ोल्डर्स है, ठीक है, और उस फ़ोल्डर के अंदर फिर मज़ीद सब फ़ोल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो है वो एक ही चीज़ के अंदर होगा, तो इसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं बेसिकली। तो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना वो इस तरह से हो, और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हो वो दो इन्होंने बोली हमें। एक ये क्या हो कि ईच फ़ोल्डर कैन कंटेन सेवरल फाइल्स, एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि ईच फ़ोल्डर कैन कंटेन मल्टीपल सब फ़ोल्डर्स। एक जो फ़ोल्डर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर जो है ना वो मल्टीपल आपके पास सब फ़ोल्डर भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ वो कह रहे हैं। और उसके अंदर आपने क्या करना है कि may contain more subfolders creating an unpredictable level of folders and subfolders। यानी कि अगर वहाँ पे मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आती है यहाँ पे, तो आप उसके अंदर इजीली जो है वो न्यू फोल्डर्स और सब फोल्डर्स जो है ना वो क्रिएट भी कर सको बाय यूजिंग योर ऑन कोड। ठीक है, अपना जो सॉफ्टवेयर आप बनाओगे, जो प्रोग्राम बनाओगे उसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है जो हमने यहाँ पे बतानी है, और आपको उन्होंने चॉइस दी है। चॉइस के अंदर उन्होंने बोला है कि इन योर ओपिनियन विच मेथड बिटवीन इटरेशन एंड रिकर्जन इज़ बेस्ट फॉर दिस सिनेरियो। ठीक है, यानी कि दो उन्होंने आपको टॉपिक दे दिए हैं, एक है इटरेशन का और दूसरा है रिकर्जन का। इज़ बेस्ट फॉर दिस सिनेरियो आपने अपने जो आंसर है उसको जस्टिफाई करना है विद वैलिड पॉइंट्स कि रिकर्जन बेस्ट है या इटरेशन बेस्ट है। अब देखें, रिकर्जन और जो इटरेशन उसमें डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, उन्होंने बोला है कि आपने प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है मैकेनिज्म को, हाउ योर सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी एफिशिएंट फॉर सर्टेन रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आप रिकर्जन चूज़ करते हो या इटरेशन चूज़ करते हो तो वो कैसे सुइटेबल है आपके उस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उस जो
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद लेंथी और इररिलेवेंट डिटेल्स आपने पुट नहीं करनी, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिनेरियो को केयरफुली आपने रीड करना है और रेगुलर लेसन जो एमडीबी होता है ना, जहाँ पे होता है वहाँ पे पेस्ट नहीं करना। ये पेस्ट वाला तो आपको मैंने ऑप्शन जो है ना वो इसी वीडियो के अंदर लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। मोबाइल से आपने पेस्ट करना है या कंप्यूटर से पेस्ट करना है, लाइव आपको करके दूंगा, आपने जस्ट वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। अब देखें इटरेशन और रिकर्जन का जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। बेसिकली इटरेशन जो है वो आप कह सकते हो, इटरेशन होता है कि बार बार चीज़ को दोहराना, ठीक है। जैसे हमारे पास जो केस है उसके अंदर क्या है, डायरेक्टरी सिस्टम है ये फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या है, ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर मजीद सब फोल्डर है, ठीक है। अब जो इटरेशन है ना, अगर हम उसको यूज़ करें ना, तो हमें पहले इस फोल्डर को टच करने के लिए, इस फोल्डर के अंदर से कोई चीज़ सर्च करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद ये जो नेक्स्ट फोल्डर होगा, इसका सब फोल्डर होगा, उससे करने के लिए अगेन कोड लिखना पड़ेगा, और उससे नीचे जो है उनको भी सर्च करने के लिए अगेन कोड लिखना पड़ेगा। मतलब हमें एक तो मैन्युअली उसको इनपुट देनी पड़ेगी हर बार, हर फाइल के लिए, हर फोल्डर के लिए और हर सब फोल्डर के लिए। दैट्स इम्पॉसिबल और कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर अस। सो हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन को चूज़ करेंगे। अब रिकर्जन बेसिकली क्या होता है कि आपने, ये एक एज अ ट्री होता है। ये क्या करता है कि आपने एक फोल्डर को दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस फोल्डर को दे दिया, टास्क दे दिया कि इसके अंदर फाइल सर्च करनी है, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर चाहे 500 जो है ना वो सब फोल्डर बना हुआ है, या इसके अंदर 100 फाइल पड़ी हुई है, रिकर्जन को फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरा फोल्डर छान के ना आपको बता देगा कि वो फाइल यहाँ पे है या नहीं, और ओनली वन सिंगल क्लिक, मतलब कि एक ही रन में वो जो है ना वो आपको बता देगा, जो कि आपके कोड को शॉर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स होने से बचाता है, ठीक है। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा जो सारा सिनेरियो है यहाँ पे जीडीबी का, उसमें यही बात हुई हुई है कि जो जीडीबी है उसके अंदर डायरेक्टरी है जो हमने बनानी है ना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमने बनाना है, उसके अंदर सेवरल फाइल्स होंगी, मल्टीपल फोल्डर्स होंगे और सब फोल्डर्स होंगे। तो हमने उसको, यानी कि वहाँ से फाइल्स सर्च करनी है ताकि एफिशिएंटली हम अपना वर्क कर सकें और रिकॉर्ड कीप कर सकें, ठीक है। तो इस जो सारे सिनेरियो के लिए बेस्ट अप्रोच है वो है हमारे पास रिकर्जन, ठीक है। अब रिकर्जन क्यों बेस्ट अप्रोच है, इसका हमने लॉजिकली आंसर देना है, और वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। गौर से पहले देख लेना, फिर आपको चेंजिंग जो करनी वो भी बताऊंगा, और इसके जो पॉसिबल मैंने आपको बताए हैं दो आपके पास सोल्यूशन है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए वो आपकी, ये जो मेरी डेड लाइन है ये होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये कोड आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये आपको मैं जो हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है ना, इसके अंदर शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब जो भी जीडीबी होती है, जैसे इस्लामियात की कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो जीडीबी यहाँ पे शेयर कर दी। इसी तरह जो जो चीज़ें आ रही होती ना, और जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने टेंशन फ्री होकर सबसे पहले तो ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीडीबी आंसर देते हुए आपने सबसे पहले ये डेट लाइन लिखनी है। क्यों लिखनी है, इसके अंदर आपने सबसे पहले ये बताना है कि इन माय ओपिनियन या इन माय व्यू, ठीक है, इन माय व्यू और इन माय ओपिनियन रिकर्जन इज द बेस्ट अप्रोच और मोस्ट सुइटेबल मेथड, ठीक है, फॉर सर्चिंग अ फाइल इन अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स फोल्डर्स एंड प्रेडिक्टेबल लेवल्स ऑफ सब फोल्डर्स। सिर्फ ये एक डेट लाइन बताने से इंस्ट्रक्टर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने जो अप्रोच यूज़ की है वो फलां है, ठीक है। तो रिकर्जन की अप्रोच है हमारी, ठीक है। तो ये पहला आपका डेडलाइन होना चाहिए। उसके बाद आप इस डेडलाइन को जो है ना वो लॉजिकल फैक्ट के साथ आपने सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया है कि आल्दो इटरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड, रिकर्जन प्रोवाइड्स क्लियर एडवांटेज इन दिस सिनेरियो। अब जो रिकर्जन एडवांटेज प्रोवाइड करेगा लॉजिकल फैक्ट के साथ हमने बताना है, ठीक है। तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है कि बेटर मैच फॉर ट्री स्ट्रक्चर। अब बेसिकली जो हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वो एक एज अ ट्री स्ट्रक्चर है कि नीचे से वो एक ही जो है तना कह लो है, और ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस हैं, और फिर उसके छोटे छोटे पत्ते हैं, सब फोल्डर्स आप कह लो, ठीक है। फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड फाइल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि फोल्डर सिस्टम बिहेव्स लाइक अ ट्री एंड रिकर्जन नेचुरली फिट्स ट्री ट्रेवर्सल, ठीक है। जो फोल्डर सिस्टम है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो हमने क्रिएट करना है, वो एज अ ट्री वर्क करता है, ठीक है। और रिकर्जन मैनुअली फिट्स ट्री ट्रेवर्सल, और जो जो रिकर्जन है ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और उसके लिए बेहतरीन फिट
अप्रोच आप कह सकते हो, ठीक है। इन कंट्रास्ट इटरेशन वर्क स्मूथली इन लीनियर प्रोसेसेस, ठीक है। इटरेशन क्या होता है? लीनियर प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इटरेशन के लिए आपको एक एक यानी कि फ़ोल्डर के लिए अलग-अलग से उसको आपको क्वेरी देनी पड़ेगी, इनपुट देनी पड़ेगी कि आप इस फ़ोल्डर को सर्च करो, आप इसके अंदर ये जो सब फ़ोल्डर है इसको सर्च करो, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना इटरेशन बेस्ट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीनियर प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। तो ये इसका पहला आपका लॉजिकल जो है ना वो क्या कहते हैं कि बात बन जाती है, आपका एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद आप इसका दूसरा जो लॉजिकल पॉइंट बनाओगे वो ये है कि नो नीड फॉर मैनुअल स्टैक, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि जो रिकर्जन है यूजेस द सिस्टम कॉल स्टैक ऑटोमैटिकली टू रिमेंबर द करंट पाथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर एक फ़ोल्डर के ऊपर लगा दिया तो उस फ़ोल्डर के अंदर चाहे फिर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ सब फ़ोल्डर्स हैं, इसने उस फ़ोल्डर्स को छान के आपको बता देना है कि वो फ़ाइल है या नहीं है, ठीक है। ये है मैनुअल स्टैक, सॉरी जो मतलब कि ऑटोमेटिकली स्टैक होगा, लेकिन जो इटरेशन है वही मस्ट मैनुअली क्रिएट एंड मैनेज ओवर ऑन स्टैक एंड क्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है तो उसके लिए हमने जो क्वी बनानी है वो अलग से बनानी पड़ेगी हमें और हर एक के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इटरेशन इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इटरेशन और रिकर्जन बिल्कुल दो डिफरेंट है, लेकिन इटरेशन जो है वो टफ है, कॉम्प्लेक्स है और कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना इससे इंक्रीज हो जाएगी, आपका कोड लंबा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपको हर फोल्डर हर फाइल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फैक्ट है वो है क्लीनर एंड मोर रीडेबल लॉजिक, ठीक है। रिकर्जन के अंदर होता क्या है बेसिकली कि रिकर्जन सर्च इज इजियर टू अंडरस्टैंड। रिकर्जन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने सर्च करनी तो वो इजी होती है, कैसे? चेक फोल्डर अगर बोल दिया तो वो उसके अंदर सब फोल्डर्स को भी देखेगा और रिटर्न बैक कर देगा, ठीक है, सिंपल। मतलब कि एक फोल्डर को चेक करना है, जस्ट उसको क्या किया हमने, इनपुट दे दी फॉर एग्जांपल, तो वो उसके अंदर सब फोल्डर्स एंड फाइल सबको चेक कर लेगा और रिटर्न आ जाएगा, बैक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इटरेशन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल लूप्स होती हैं और कस्टम डाटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपको अगेन बताया कि आपको एक फोल्डर के अंदर अगर जाना है तो उसके लिए आपको अगेन उसको बोलना पड़ेगा, अगेन वो लूप एक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के लिए और हर हर सब फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनके लिए आपको अगेन एंड अगेन जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी हैंडल्स कीप डीप नेस्टिंग एफिशिएंटली। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है कि रिकर्शन नेचुरली गोज डीपर इनटू अनलिमिटेड लेवल्स ऑफ सब ऑर्डर्स, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टरी रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर हाउस की उसके अंदर अनलिमिटेड लेवल्स ऑफ सब ऑर्डर्स रिक्वायर्ड हैं। तो रिकर्जन जो है ना वो डीपर जाता है, डीपर एंड तक जाएगा जब तक वो जो फोल्डर हमने ओपन किया वो ख़त्म ना हो जाए, चाहे उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सब फोल्डर्स हो, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हो, वो ख़त्म ना हो जाए तब तक रिकर्जन डीपली जाता ही जाएगा, ठीक है। इन कंट्रास्ट इन जो है वो कंपैरिजन इटरेशन जो है वो सॉल्यूशन बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज व्हेन फोल्डर्स डेप्थ इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबली, ठीक है। जब एक फोल्डर की डेप्थ इंक्रीज करती है अनप्रेडिक्टेबली, फॉर एग्जांपल उसके अंदर मजीद हम फोल्डर ऐड कर लेते हैं या सब फोल्डर ऐड कर लेते हैं या फाइल्स ऐड कर लेते हैं, तो इटरेशन जो है ना वो वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे रिकर्जन फिर भी स्मूथली चलता है, तो इसलिए रिकर्जन अगेन वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है सिंपल टर्मिनेशन, ठीक है। रिकर्जन क्या करता है कि स्टॉप्स ऑटोमेटिकली व्हेन फोल्डर हैज़ नो मोर सब फोल्डर्स। अगर फोल्डर के कोई सब फोल्डर्स नहीं होंगे, रिकर्जन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इटरेशन जो है उसको एक्स्ट्रा कंडीशंस देनी पड़ेंगी स्टॉप करने के लिए, और वो डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रिकर्जन क्या है, हमारे इन पॉइंट्स की बेस पे, हमारे इन लॉजिकल फैक्ट की बेस पे आवर सिलेक्टेड अप्रोच है और बेस्ट अप्रोच है। सो आवर आंसर इज रिकर्शन, ठीक है। और इसका आप जैसे मैंने बताया, ठीक है, जीडीबी आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है। अब ये एक वर्जन है इसका सलूशन बनाने का कि आप हेडिंग दे दो, ठीक है, और उसके नीचे पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक मैंने ये वर्जन भी बनाया, ठीक है। ये क्या है, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफिंग के अंदर है। और इसके अंदर क्या कर सकते हो, सबसे पहला आपने ओपिनियन ही देना अपना कि आप कौन सी जो है वो चूज़ कर रहे हो अप्रोच, ठीक है। तो वो आप क्लियर ये आपकी लाइन होनी चाहिए आपकी जीडीबी के अंदर। उसके बाद आप उसको अगेन ये रीज़न दे सकते हो, ठीक है। ये रीज़न वही हैं जो हमने नीचे पढ़े हैं, सिर्फ ये पैराग्राफिंग की फॉर्म में है, और वो जो थे वो क्या थे, पॉइंट्स की फॉर्म में थे, ठीक है। अब ये दो जो आपको सॉल्यूशन मैंने दिखाए हैं ये मैं आपको चैनल में शेयर करूंगा। अब इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है वो मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि पहली लाइन तो आपकी होनी चाहिए जिसमें आपने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। आप कह सकते हो कि इन माई व्यू रिकर्जन इज़ मोस्ट सुइटेबल मेथड, ठीक है। या मैं जो है ना वो रिकर्जन को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें हैं।
फिर आप उसको लॉजिकल फैक्ट की बेस पे आप सपोर्ट करोगे। अब देखें, अब इसको सबमिट करने का जो तरीका होता है, जीडीबी के अंदर चेंजिंग करनी है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों जीडीबी जो यहाँ पे आंसर्स मैंने दिए हैं ना, इनको आपने रख लेना अपने सामने और इसमें से थोड़ी सी और जीडीबी अलग थर्ड जो है ना वो निकाल लेनी है अपनी वर्डिंग में, ठीक है? क्योंकि अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब इसको सबमिट करने का तरीका क्या है? देखें, सबमिट करने के 2 तरीके हैं। एक मैं आपको मोबाइल से अगर समझाऊँ तो मोबाइल में जस्ट आपने क्या करना है, क्लिप बोर्ड इंस्टॉल करना है। अगर आपके कीबोर्ड में क्लिप बोर्ड नहीं है तो आपने कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप जाके सर्च करना है, क्लिप बोर्ड कोई भी मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और कीबोर्ड के अंदर यूज़ करें। आपने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको आपने मोबाइल पे सेलेक्ट करना है और वो आपके कीबोर्ड में, यानी कि कीबोर्ड का जो क्लिप बोर्ड होगा उसमें वो सेव हो जाएगा। फिर आपने एलएमएस पे जाना, पोस्ट कर देना। लेकिन इन आवर पीसी या लैपटॉप के अंदर आप इसको कैसे कर सकते हो वो समझिएगा ज़रा, ठीक है? ये सिर्फ वर्क करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, जैसे वैसे क्रोम में भी करता है, ठीक है? लेकिन आप एज में भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं एज में भी यूज़ करता हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये जो हमारे पास जगह बनी होती है सबमिट करने की, इसकी जो यहाँ पे लाइन है ये वाली, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दें, ठीक है? और इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? इंस्पेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट आएँगे और आपने यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे रैंडम क्लिक करके ना आपने सर्च कर लेना है, कंट्रोल F करना है और यहाँ पे लिखना है अलाउ, ठीक है? अलाउ COPY कॉपी, ठीक है? अलाउ कॉपी लिख के आपने सर्च करना है 1 टाइम, ठीक है? और ये वाला आपने ढूँढना है, अगर आपको 2-3 दफ़ा भी सर्च करना पड़े तो इश्यू नहीं है। यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा होगा ये हिडन का, ठीक है? हिडन पे आप जब डबल क्लिक करना है आपने इकट्ठा, जैसे हम कोई फ़ोल्डर ओपन करने के लिए करते हैं, यहाँ पे हिडन को आपने ख़त्म करके ना नंबर सेलेक्ट कर देना, ठीक है? और यहाँ से ऊपर से कैंसिल कर देना है इसको, सिंपल। जब आप नंबर सेलेक्ट करोगे ना तो ये जो जगह बनी हुई है सबमिट करने की, इसके नीचे इस तरह से एक आ जाएगा, ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ ये वाला, ठीक है? इसमें आपने 0 एंड 1 लिख देना, ठीक है? 0 एंड 1 लिख देना और इंटर पे क्लिक कर देना, ठीक है? कीबोर्ड से इंटर पे क्लिक कर देना है। आपका जो इसके अंदर कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है? देन आप इसमें कंट्रोल+V करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये कंप्यूटर लैपटॉप के लिए है और मोबाइल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ तो जो मैंने यहाँ से मेरे ख्याल से किया ही नहीं है, मैंने इसको कॉपी कर लूँ, आपको अभी बता देता हूँ लाइव, ठीक है? ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके अच्छा वो हो गया था, ठीक है? देखिए, ये देखिए आपके सामने हो गया है। जब आप इसको यहाँ पे कर लो ना, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके टोटल आपने यहाँ पे जो है ना इसका कलर चेंज कर देना है, उसके बाद इसका साइज़ 12 कर देना है, फ़ॉन्ट साइज़ टाइम्स न्यू रोमन आपने सेलेक्ट कर लेना है और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? ये एक ही दफ़ा सबमिट होती है और जीडीबी का हमेशा मैं बोलता हूँ कि जीडीबी को सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप पे बना लो, ठीक है? या एमएस वर्ड फाइल में बना लो ताकि वो आपके पास एक बैकअप चीज़ पड़ी हुई हो, ठीक है? जब आपने उसको बना लिया उसके बाद उसको कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करें और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं सबमिट करना तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अब मैं इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा, आपको फिर करके दिखाऊंगा। मतलब आपको सारा करके दिखा दिया है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक ही तो करना रह गया था बाकी, ठीक है? तो ये सारा जीडीबी का सोल्यूशन और जीडीबी का ये जो सोल्यूशन बनाया हमने वो मैं यहाँ पे चैनल में शेयर करूँगा, आपने चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? उसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, सिस्को असाइनमेंट जो CS201 की है उसके ऊपर वीडियो भी बन चुकी है, पेड भी अवेलेबल है, आप इसके लिए रब्ता कर सकते हो, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।